हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुर्दशः सर्गः। राजा दशरथ इक्ष्वाकु कुल के नंदन अपने पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर गिरे हुए थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उस अवस्था में देखकर रानी कैकेयी इस प्रकार से बोली, महाराज दशरथ, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की है और मैंने उन्हें आपसे मांगा, तो इस प्रकार से आप सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े मानो कोई पाप करके पछता रहे हो। यह बात सही नहीं है। आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। धर्म के ज्ञाता पुरुष सत्य को सबसे श्रेष्ठ धर्म बताते हैं। उनका सत्य का यह सहारा लेकर मैंने आपको आपके धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। उसी प्रकार से राजा अलर्क, जो तेजस्वी थे और सभी वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण उनके पास याचना करने पर उनके मन में कोई खेद नहीं हुआ और अपनी दोनों आंखें निकालकर उन्होंने ब्राह्मण को दे दी। इसी प्रकार से सत्य को प्राप्त समुद्र अपना सत्य का अनुसरण करते हुए वह पर्व आदि के समय भी अपनी छोटी सीमा तट तक रहता है। वह अपनी भूमिका का कभी उल्लंघन नहीं करता। महाराज दशरथ, सत्य ही प्रणव का रूप शब्द ब्रह्म है। सत्य ही धर्म है और उसमें प्रतिष्ठित है। सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा, इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो आप सत्य का अनुसरण कीजिए। मेरे मांगे हुए वर सफल होने चाहिए, क्योंकि आपने स्वयं उस वर को मुझे दिया है। उस वर के दाता आप स्वयं हैं। धर्म के अभीष्ट फल की सिद्धि हेतु और मेरी प्रेरणा से आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अब अपने इन वचनों को 3 बार दोहराती हूँ। हे राजा दशरथ, यदि मुझसे हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे उपेक्षित होकर आपके ही सामने अपने इन प्राणों का त्याग कर दूंगी।